चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। स्पष्ट है। 4 सींग हैं कौन से? चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। इस पे उद्योत ने साथ में क्या जोड़ दिया है? चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपाणि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। ऐसा व्याख्यान कर दिया ना उद्योतकार ने। फिर त्रयोस्य पादाः त्रयः कालाः भूत भविष्यत् वर्तमानाः। प्रदीपकार ने जोड़ दिया लड़ादि विषयाः। द्वे शीर्षे 2 शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। प्रदीपकार ने कहा व्यंग्य व्यंजक भेदेन। व्यंग्यः शब्दः कः? आंतरः शब्दः। व्यंजकः शब्दश्च वैखरी रूपः शब्दः। ठीक हुआ। सप्तहस्तास्तु अस्य सप्तविभक्तयः। सप्तविभक्तयः पे प्रदीपकार ने सीधे सीधे कहा है सप्तविभक्तयः अर्थात सुपविभक्तयः। ठीक है। और दूसरे आचार्यों का मत दिखाया है कि एक षष्ठ्यर्थ के साथ जो अन्य 6 कारक विभक्तियां, चाहे वो तिंग विभक्तियां हैं चाहे वो सुप विभक्तियां, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। त्रिधा बद्ध त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसी कंठे शिरसी इति। तो उसके लिए प्रमाण जो है वो प्रमाण दिखाए हैं उद्योतकार ने। उरस्यम तम विजानीयात। कोई कहे कि स्थान तो जो है स्थान में तो उरह आएगा ही नहीं, क्योंकि स्थान किसको कहते हैं हम? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम में याद है ना आपको? स्थान माने मुखांतर्गत स्थान, उन्हीं को स्थान कहते हैं। उससे अतिरिक्त तो स्थान नहीं होते। तो कोई कहे उरह प्रदेश तो बहिर्भूत है, कैसे स्थान हो जाएगा? तो उसके लिए प्रमाण दिखा रहे हैं कि पाणिनीय शिक्षा में कहा है उरस्यम तम विजानीयात, माने उरह प्रदेश को भी एक स्थान के रूप में स्वीकार किया गया है। कंठ तो स्थान के रूप में स्वीकार है ही, और शिरः माने मूर्धा। ठीक है। मूर्धन्या ऋतुरशाह ये हम पढ़ते ही हैं, और अकुह विसर्जियाः कंठ्याः आदि पढ़ते ही हैं। तो इसलिए 3 प्रकार के स्थानों में ये शब्द रूप वृषभ बद्ध है। वृषभो वर्षणात्। अब कहा कि ये कैसे घटेगा? शब्द रूप वृषभ किसका वर्षण करता है ना? तो उसको स्पष्ट कर दिया प्रदीप ने। कामानां वर्षणात्। कामानां वर्षणात् अयं शब्दः वृषभः। रोरवीति अर्थात शब्दम करोति गर्जति। कुत एतत् रौति शब्दकर्माः महोदेवो मर्त्यान् आविवेश। महान देवः कः? शब्दः। कीदृशः शब्दः? प्रदीपकारेण उक्तम परम ब्रह्म रूप शब्दः अर्थात परारूपः शब्दः। महान देवः शब्दः परारूपः शब्दः। मर्त्याः मरणधर्माणः मनुष्याः तान् आविवेश। तो तान् आविवेश, तान् मरणधर्माणः तान् मनुष्यान् आविवेश। पुनः तदावेशस्य किं फलमस्ति? तदावेशस्य इदमेव फलं यद् महता देवेन नः साम्यं यथा स्यात् परेण ब्रह्मणा अस्माकं साम्यं स्यात् एतदर्थं सायुज्यं स्यात्। ठीक है। अपि प्रयोक्तरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यम् इष्यते। आगे देखिए। अपर आह चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि। भाष्य देखते जाइए। भाष्यकार स्वयं ही व्याख्या कर रहे हैं, ये भी ऋग मंत्र ही है। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, यहाँ पे पूर्ववत है वाक्परिमितानि पदानि, इस अर्थ में परिमिता पदानि ऐसा प्रयोग हो रहा है। दिखाया था ना आपको? कौन सा सूत्र था? लोप करने वाला। शेष छंदसी बहुलम, शी का लोप कर देगा, है ना। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। कहाँ पर लोप हो गया शी का? कहाँ पे लोप हो गया? शी का लोप। शी का लोप कहाँ हुआ है? किस प्रयोग में? परिमिता, इसमें। ठीक है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। चत्वारि पद जातानि नामाख्यात उपनामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च। पूर्ववत 4 पद हैं। चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि माने वाणी के 4 भाग हैं, 4 प्रकार के पद हैं। वो हैं कौन कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
तानि विदुर्ब्राह्मणाये मनीषिणः। अब उन 4 प्रकार के पदों को कौन जानते हैं? ब्राह्मणाये मनीषिणः, जो मनीषी ब्राह्मण है वही जानते हैं, सब लोग नहीं जानते, है ना। इस प्रकार का जो लोग भाषा को ही केवल जानते हैं, शास्त्रज्ञ नहीं है, तो वो तो इस प्रकार का विभाग भी नहीं जानते कि ये नाम है, ये आख्यात है, ये उपसर्ग है और ये निपात है। और जो उद्योतकार ने पीछे कहा था वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा, उसको तो बिल्कुल ही नहीं जानते। ठीक है, तो वाणी के 4 प्रकार के विभागों को जानने वाले कौन हैं? तो कहा तानि विदुर्ब्राह्मणाये मनीषिणः, जो मनीषी ब्राह्मण है वही इसको जानते हैं। मनसः ईशिनः मनीषिणः, मन की गति को, जो मन को जो जानने वाले हैं, मनसः ईशिनः मनीषिणः। ईश धातु जो है वो गति, हिंसा, दर्शन तीनों अर्थ में है, तो मन को देखने वाले, मन के साक्षात्कर्ता लोग, ठीक है, या मन की गति को जानने वाले वही मनीषिणः हैं। गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति, गुहायां त्रीणि निहितानि निंगयन्ति, न चेष्टन्ते न निमिषन्ति इत्यर्थः। गुहा में 3 छिपे हुए हैं वाणी के रूप। निंगयन्ति, वो कोई चेष्टा नहीं करते, न निमिषन्ति, कोई भी निमिष मात्र भी नहीं वो करते। जैसे पलक झपकती है ना, थोड़ी तो चेष्टा होती है, थोड़ा तो स्पंद होता है, वैसे वो कोई चेष्टा, कोई स्पंदन करते नहीं हैं। कौन से 3 रूप? मध्यमा, पश्यन्ति और परा, ये 3 रूप छिपे हुए हैं। गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति, गुहा माने गुहायाम, ठीक है, बुद्धि रूप गुहा में ये छिपे हुए हैं। यह प्रदीप तो अर्थ कर रहे हैं कि अज्ञान ही गुहा है, अज्ञान रूप गुहा में ये छिपे हुए हैं। और उद्योत ने दोनों अर्थ किए, गुहा माने अज्ञानम या फिर हृदय आदि रूपाच। अज्ञान रूप गुहा में छिपे हुए हैं, प्रकाशित नहीं है, या हृदय रूपी गुहा में छिपे हुए हैं ये 3 रूप, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। इसलिए गुहा त्रीणि निहिता, वहां छिपे हुए हैं। निंगयन्ति, सामान्य मनुष्य के लिए प्रकाशित नहीं होते, जिसकी बुद्धि या जिसका हृदय अज्ञान से आवृत है उसके लिए प्रकाशित नहीं होते हैं। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, फिर सामान्य मनुष्य क्या करते हैं? केवल वाणी के तुरीय भाग को ही बोलते हैं, वैखरी वाणी को ही बोलते हैं। ठीक है, तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, तुरीयम वा एतद् वाचः यन् मनुष्येषु वर्तते। इसका मतलब ये वाणी का 4th भाग ही है जो मनुष्यों में वर्त रहा है, मनुष्यों में व्यवहार में आता है। ठीक है, 4थम इत्यर्थः, तुरीयम अर्थात 4थम। प्रदीप देखिए, 4 इत्यनेन एकदेशेन सदृशेन वाक्यांतरमपि सुच्यते इत्याह अपर आह इति। जो पीछे मंत्र था ना आपका, 4 श्रृंगा त्रयोस्य पादा, तो अब जहां मूल में आपको आनुषंगिक प्रयोजन दिखाए थे वहां केवल कितना गिना था? 4, केवल 4, इतना ही, एक ही गिना है ना, और एक गिन करके 2 मंत्र दिखा रहे हैं। 4 श्रृंगा त्रयोस्य पादा और 4 वाक् परिमिता पदानि, क्योंकि भाष्यकार ने मूल में जो है 4 इतना सा वाक्यांश ग्रहण किया है, और वो वाक्यांश तो दोनों मंत्रों में एक जैसा ही है ना। शुरू में प्रारंभ में दोनों ही मंत्र 4 इसी वाक्यांश से ही प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसलिए अपर आह कह करके दिखाया है। ठीक है, भाष्यकार 4 का पहले तो अभी 4 से क्या प्रयोजन लिया? 4 श्रृंगा त्रयोस्य पादा अपर आह। दूसरे को आचार्य कहते हैं कि नहीं, 4 से क्या लेना है? 4 वाक् परिमिता पदानि, तो दोनों ही लिए जा सकते, मतांतर दिखा देते हैं। ठीक है, प्रदीप देखे, 4 इत्यनेन एकदेशेन सदृशेन वाक्यांतरमपि सुच्यते। 4 ये जो एक देश है, इस एक देश के द्वारा, एक देशेन सदृशेन, और ये एक देश कैसा है? एक देश माने पूरे वाक्य का एक अवयव, प्रथमावयव। जो प्रथमावयव 4 है वो सदृश है, समान है। समान एक देश के द्वारा वाक्यांतरमपि सुच्यते, दूसरा वाक्य भी सूचित होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि 4 पढ़ा है आनुषंगिक प्रयोजन में तो हम उससे केवल 4 श्रृंगात्रयोस्य ही लेंगे, 4 श्रृंगात्रयोस्य पादाह वाला वाक्य ही लेंगे, वही वाला मंत्र लेंगे। 4 से कौन भी लिया जा सकता है?
चत्वारि वाक् परिमिता पदानि ये भी लिया जा सकता है, क्योंकि चत्वारि ये जो एक देश है वो सदृश एक देश है, समान एक देश है, तो वो जिन दोनों वाक्यों में समान है वो दोनों ही वाक्य यहाँ पर लिए जा सकते हैं। चत्वारि इत्यनेन एक देशेन सदृशेन, इस सदृश एक देश के द्वारा, किस सदृश एक देश के द्वारा? चत्वारि। चत्वारि इस सदृश एक देश के द्वारा वाक्यांतरम अपि सूच्यते, वाक्यांतर माने ये दूसरा मंत्र भी सूचित किया जा रहा है। इत्याह, इसलिए आचार्य कहते हैं अपर आह इति, दूसरे कुछ आचार्य तो अन्य कोई आचार्य चत्वारि इस पद से चत्वारि परिमितानि पद, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इस मंत्र को भी ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, परिमितानि इति प्राप्ते शेष छंदसि बहुलम इति शेर लोपे परिमिता इति भवति। परिमितानि ये प्राप्त था प्रयोग, लेकिन शेष छंदसि बहुलम से शी प्रत्यय का लोप हो गया, इसलिए परिमिता यही प्रयोग वैदिक प्रयोग हो रहा है या छांदस प्रयोग हो रहा है, ये हम देख ही चुके हैं पहले। परिमितानि अर्थात परिच्छिन्नानि, परिमितानि माने परिच्छिन्नानि, उसको और स्पष्ट करके बता रहे। एतावन्त्येव माने पद के भाग इतने ही हैं, वाणी के भाग इतने ही हैं। वाक् परिमितानि पदानि वाक् परिच्छिन्नानि एतावन्त्येव पदानि, ठीक है, वाणी के इतने ही भाग हैं। मनीषी शब्दः प्रचोदरादित्वात् साधुः, मनीषी शब्द प्रचोदरादि होने से साधु है। नहीं तो फिर देखो जैसी व्युत्पत्ति दिखाई है, मनसः ईशिणः, ऐसे दिखाया है ना, मनसः ईशिणः, तो मनसगंस और ईशिन सु ऐसे होना, या जस ईशिन जस ऐसे होना चाहिए ना, और फिर विभक्ति लुक करने के बाद मनस ऐसा रहेगा और आगे ईशिन रहेगा, तो अब स को तो रुत्व हो करके और फिर आगे अन्य प्रक्रिया होनी चाहिए ना। मनी, ये संधि नहीं हो, ये संधि हो कि मनीषिणः ऐसा शब्द तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कैसे बन गया? तो कह रहे हैं कि प्रचोदरादित्वात् साधु, प्रचोदर जो कार्य इसमें नहीं प्राप्त हो रहे ना मनीषी की सिद्धि में, वो हम कैसे कर लेंगे? प्रचोदरादि गण में पठित मान करके कर लेंगे इसको। कथम मनीषिण एव विदन्ति इत्याह, मनीषी ही वाणी के चार भागों को कैसे जानते हैं, चार पदों को कैसे जानते हैं, उसका ये मनीषी शब्द में प्रचोदरादित्वात् क्या क्या कार्य हुए, एक बार आप लोगों को कल देख करके आना है, ठीक है। पहले आप लोग देख करके आए, फिर बता देंगे। कथम मनीषिण एव विदन्ति, मनीषी ही क्यों जानते हैं वाणी के चार पदों को, तो उसको स्पष्ट किया। गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति, क्योंकि अज्ञानम एव गुहा तस्याम, क्योंकि वाणी के जो तीन स्वरूप हैं वो तो अज्ञान रूप गुहा में निहित रहते हैं, छिपे रहते हैं, अप्रकट रहते हैं। निंगयन्ति अप्रकाशित रहते हैं, कोई चेष्टा ही नहीं करते। अब यहाँ पे गुहा का अर्थ गुहायाम ऐसा है ना, गुहायाम त्रीणि, और फिर त्रीणि के बाद निहिता भी, निहितानि ऐसा है। जब त्रीणि नपुंसक लिंग प्रयोग हो रहा है तो निहिता भी किस अर्थ में है? निहितानि, ठीक है। वहां पर भी वही समान क्या कार्य हो गया? शेष छंदसी बहुलम। और गुहायाम में सप्तमी भक्ति कहाँ गई? गुहा कैसे सुनाई पड़ रहा है तो उसको दिखा दिया। सुपाम सुलुक इति सप्तम्या लुक, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छे अडाड्य या जालह सूत्र से छांदस कार्य हो गया है, सप्तमी भक्ति का लुक हो गया है। व्याकरण प्रदीपेन तु तानि प्रकाशन्ते, अब वाणी में जो ये तीन, वाणी के तीन भाग जो निहित हैं, अज्ञान रूप गुहा में निहित हैं, छिपे हुए हैं, चेष्टा नहीं करते हैं, वो तीन कैसे प्रकाशित होते हैं? तो कहा व्याकरण प्रदीपेन तु तानि प्रकाशन्ते, तानि अर्थात गुहायाम निहितानि त्रीणि पदजातानि, ठीक है। गुहा में निहित जो तीन पदजात हैं, तीन भाग हैं वाणी के, वो व्याकरण रूप प्रदीप से प्रकाशित होते हैं। तत्र चतुर्णाम पदजातानाम एकैकस्य चतुर्थं भागं मनुष्याः अवैयाकरणाः वदन्ति। तत्र चतुर्णाम पदजातानाम, वहाँ तो उन चार पद समूहों में से, ठीक है, वाणी के उन चार भागों में से एकैकस्य चतुर्थं भागम, प्रत्येक का
माने चाहे नाम हो, चाहे आख्यात हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे निपात हो, इन सब का एकैकस्य चतुर्थम भागम, एकैक का माने प्रत्येक के चतुर्थ भाग को अर्थात वैखरी रूप भाग को ही मनुष्याः अवैयाकरणाः वदन्ति। अब अवैयाकरण मनुष्य बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। नेंगयन्ति इत्यस्यैव व्याख्यानम न चेष्टन्ते न निमिषन्ति इति। और भाष्यकार ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, न चेष्टन्ते न निमिषन्ति। ये दोनों ही अर्थ किस शब्द के हैं मूलतः मंत्र में? नेंगयन्ति के व्याख्यान के रूप में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेंगयन्ति के लिए ही कहा गया है न चेष्टन्ते, और नेंगयन्ति का ही व्याख्यान है न निमिषन्ति इति। आगे उद्योतः एतावन्त्येव वाक्परिमितानि इति षष्ठी तत्पुरुषः। वाक्परिमितानि में षष्ठी तत्पुरुष समास दिखा रहे हैं। वाचः परिमितानि वाक्परिमितानि पदजातानि परापश्यन्ति मध्यमा वैखर्यः नामादीनि च। इसकी पूर्ववत व्याख्या कर दी उद्योत ने, पिछले मंत्र में भी यही किया था ना, पदजात की व्याख्या। ठीक है, तो पदजातानि अर्थात परापश्यन्ति मध्यमा वैखर्यः नामादीनि च। नामादि मध्ये च एकैकम चतुष्पादम, और नामादियों में एक एक चतुष्पाद है। एक एक चतुष्पाद है माने नाम भी 4 स्वरूपों वाला है, 4 भागों वाला है। ठीक है, 4 विभागों वाला है, ऐसा कह लीजिए। नाम भी परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूप वाला है, आख्यात भी परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूप वाला है, और इसी तरह से उपसर्ग और निपात भी। इसलिए लिखा है नामादि मध्ये च एकैकम चतुष्पादम, नामादियों में से प्रत्येक ही चतुष्पाद है। भाष्ये मनस ईशिनः चित्त शुद्धि क्रमेण वशीकर्तारः। मन के ईशी कौन है? तो कहा चित्त शुद्धि के क्रम से जो चित्त के वशीकर्ता है, चित्त को जिन्होंने वश में कर लिया है, उन्हीं को यहाँ पे मनीषिनः ऐसा कहा है। विषयांतरेभ्यो व्यावृत्त्या हिंसका वा ते च वैयाकरणाः। विषयांतरेभ्यो व्यावृत्त्या, विषयांतरों से व्यावृत्ति के द्वारा जो विषयांतरों का हिंसन करने वाले हैं। ठीक है, हिंसका ईश गति हिंसा दर्शनेषु, तो हिंसा भी एक अर्थ है ना, तो हिंसकाः कैसे घटेगा उसको दिखा रहे हैं। विषयांतरेभ्यो व्यावृत्त्या हिंसकाः, विषयांतरों से उन्होंने अपने मन को हटाया है। ठीक है, और विषयांतरों से अपने मन को हटाया है तो एक तरह से विषयांतरों का हनन भी कर दिया है, चित्त में उनकी उपस्थिति नहीं होने दे रहे हैं। तो चित्त शुद्धि क्रमेण वशीकर्तारः विषयांतरेभ्यो व्यावृत्त्या हिंसका वा किसके साथ जोड़ोगे? चित्त शुद्धि क्रमेण वशीकर्तारः, एक ही अर्थ दिया है ना, या तो चित्त शुद्धि के क्रम से चित्त के वशीकर्ता, गति अर्थ ले लिया यहाँ पे, गति या दर्शन दोनों हो सकते हैं। और दूसरा अर्थ एक हिंसा भी है तो उसको दिखा दिया विषयांतरेभ्यो व्यावृत्त्या हिंसका वा ते च वैयाकरणाः। वो कौन है? मन के वशीकर्ता वैयाकरणाः। ते च यहाँ प्रसंग वशात ते च वैयाकरणाः, वो वैयाकरण है। अन्येषां तदज्ञाने हेतुमाः। ठीक है, वैयाकरण ही शब्द के 4 रूपों को जानते हैं। जो मनीषी चित्त के वशीकर्ता वैयाकरण जन है, वही वाणी के 4 स्वरूपों को जानते हैं। अन्येषां तदज्ञाने हेतुमाः, सामान्य मनुष्य वाणी के 4 स्वरूपों को नहीं जानते। तो क्यों नहीं जानते? उसका हेतु अग्रिम पंक्ति में मंत्र में दिया जा रहा है, गुहा त्रीणि निहिता अनेंगयन्ति। ठीक है, उसी पे प्रदीपकार ने लिखा था तत्र चतुर्णाम पदजातानाम एकैकस्य चतुर्थम भागम मनुष्याः अवैयाकरणाः वदन्ति। तो एकैकस्य का मतलब क्या है? नामादि रूपस्य चतुर्थम भागम, नामादि रूप वाला जो पद है उसके चतुर्थ भाग को ही बोलते हैं। एकैकस्य चतुरंशत्वात्। ठीक है, एक एक पद नाम आख्यात आदि 4 अंशों वाला है। 4 अंशों वाला होने से उसके चौथे भाग को, वैखरी भाग को ही मनुष्य बोलते हैं। परादीनाम वा त्रयोंशा मध्यमांताः, या फिर ये एक दूसरा विभाग करके दिखा रहे हैं। परादीनाम वा त्रयोंशा मध्यमांताः, परादियों के जो 3 अंश हैं मध्यम अंत तक वाले।
तो इसमें वही अन्वय होगा कि परादियों के जो 3 भाग हैं, 3 अंश हैं, वो मध्यमंत तक है, तो इसलिए उसको छोड़ करके वो मध्यमांत जो अंश है वो तो हृदयादि रूप गुहा में वर्तमान है। ठीक है, त्रयो परादि नाम वा त्रयोंशाः मध्यमांता हृदयादि रूप गुहायां वर्तन्ते इति चतुर्थम भागम वैखरी रूपम मनुष्याः वदन्ति। इसलिए चतुर्थ भाग जो वैखरी रूप है उसको मनुष्य बोलते हैं। गुहा अज्ञानम, गुहा का अर्थ क्या हो सकता है यहाँ पे? अज्ञानम। हृदयादि रूपावा, तो अज्ञानम माने अवैयाकरण जो लोग हैं उनके लिए वाणी के 3 स्वरूप अज्ञान में छिपे हुए हैं, और जो वैयाकरण है उनके लिए उनके हृदय रूपी गुहा में रहते हैं। ठीक है, वैयाकरणस्तु शास्त्र बलेन तद्बल लब्ध योगेन च गुहांधकारम विदार्य सर्वम जानातीति भावः। वैयाकरण तो शास्त्र बल से, अर्थात शास्त्र बल लब्ध योगेन, शास्त्र बल के द्वारा लब्ध जो वाणी का संबंध उसको जो प्राप्त हो गया शास्त्र के कारण से, उसके सामर्थ्य से गुहा अंधकारम विदार्य, गुहा को अर्थात अंधकार को नष्ट करके, विदार्य नष्ट करके, द्विविदारणे धातु है ना, विदार्य सर्वं जानाति, सब कुछ को जानता है, इति भावः, ये अभिप्राय है। न निमिषन्ति इति ज्ञान सामान्य विषयत्वाभावः उच्यते। न निमिषन्ति माने ज्ञान सामान्य विषयत्वाभावः उच्यते। ज्ञान सामान्य का ये 3 वाणी के स्वरूप विषय नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है न निमिषन्ति पद के द्वारा। आगे भाष्य, यन्मनुष्येषु वर्तते ज्ञान विषयत्वात् तत् वाचिश्चतुर्थमित्यन्वयः। मंत्र की अंतिम पंक्ति पर भाष्यकार ने लिखा है ना, तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, तुरीयम वा एतद् वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते, ऐसा लिखा है। तो उसी के लिए उद्योतकार कह रहे हैं यन्मनुष्येषु वर्तते का मतलब है ज्ञान विषयत्वात् तत् वाचश्चतुर्थमित्यन्वयः। ज्ञान का विषय होने से वह वाणी का ज्ञान विषयतया तद्वाचश्चतुर्थम, ज्ञान विषयता के रूप में वह वाणी का चतुर्थ भाग ही यहाँ मनुष्यों में वर्तमान होता है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् सकल पद ज्ञानाय मनीषित्वाय बाध्ययम व्याकरणम इति शेषः। तो ये जो पूरा प्रयोजन दिखाया है, जैसे वहाँ पे पीछे अंतिम में दिखा दिया था ना, महता देवेन न साम्यम यथा स्यादित्यध्येयम व्याकरणम, तो ऐसे ही यहाँ पर उद्योतकार दिखा रहे हैं कि यहाँ ये जोड़ना चाहिए सकल पद ज्ञानाय मनीषित्वाय वाध्येयम व्याकरणम इति शेषः। इसलिए चूंकि वैयाकरण ही वाणी के पूरे स्वरूप को जानते हैं, इसलिए सकल पद ज्ञानाय, पद के सभी स्वरूपों को जानने के लिए, संपूर्ण पदों को जानने के लिए, मनीषित्वाय और मनीषी होने के लिए अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। हरिरप्याः, वाक्यपदीय में हरि जी ने भी कहा है क्या, वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्ताश्चैतदद्भुतम् अनेक तीर्थ भेदायास्त्रय्या वाचः परम पदम। वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ति, इनका ये अनेक तीर्थ भेदायाः त्रय्याः, अनेक तीर्थ भेद से युक्त जो ये त्रैवाणी है, उसका एतद अद्भुतम वाचः परमं पदम, उसका ये वाणी का एक अद्भुत पर पद है। वहीं से सारी 3 प्रकार की आगे वाली वाणियां अभिव्यक्त हो रही है। षष्ठी विभक्ति सब में देखिए, वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याः की अनेक तीर्थ भेदायाः त्रय्याः, ठीक है, त्रयी माने 3 अवयवों वाली, 3 अवयवों वाली जो वाणी है, वाचः एतद अद्भुतम परम पदम, ये अद्भुत पर पद है, ठीक है, उसका जो परारूप है वो अद्भुत एकात्म है, ऐसा। तत्र श्रोत्र विषया वैखरी, उनमें से जो वैखरी है वो क्या है, श्रोत्र विषय वाली है, कान के द्वारा गृहीत होती है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा गृहीत होती है। मध्यमा हृदय देशस्था पदादि प्रत्यक्षानुपत्या व्यवहार कारणम, मध्यमा कैसी है, हृदय देशस्थ है। वैखरी श्रोत्र विषय है, मध्यमा हृदय देशस्थ है।
पदादि प्रत्यक्ष अनुपपत्त्या, पदादियों के प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होने से ये व्यवहार का कारण बनती है। पश्यन्तु लोक व्यवहारातीता, तो ये दो तो फिर भी वैखरी और मध्यमा को हम फिर भी जानते हैं व्यवहार कारण बनती है मध्यमा भी, लेकिन पश्यन्ति तो लोक व्यवहारातीता, पश्यन्ति तो लोक व्यवहार से सर्वथा अतीत है। योगी नाम तो तत्रापि प्रकृति प्रत्यय विभागावगतिरस्ति। अब ये उद्योतिक विशेष बात कह रहे हैं कि पश्यन्ति वैसे तो लोक व्यवहार अतीत है, लेकिन योगी तो उस पश्यन्ति वाग में भी प्रकृति प्रत्यय विभाग की अवगति करते हैं, ज्ञान करते हैं, वहां पर भी वो प्रकृति प्रत्यय विभाग को जानते हैं। वैखरी वाणी कान से सुनी जाती है, कंठगत होती है, मध्यमा हृदय देशस्थ है ही, है ना, और जो पश्यन्ति है वो नाभिस्थ है, और जो परा है वो मूल चक्रस्थ है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है इनका, इन वाणियों का। वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् अनेक तीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परम पदम्। पश्यन्तु लोक व्यवहारातीता, पश्यन्ति इनमें से लोक व्यवहारातीत है, लेकिन योगिनाम तु तत्रापि प्रकृति प्रत्यय विभागावगतिरस्ति। योगियों को तो वहाँ पश्यन्ति वाग में भी प्रकृति प्रत्यय विभाग की अवगति होती है, ज्ञान होता है। परायाम तु नेति, लेकिन पर में तो एकात्मता है, वहां पे कोई विभाग नहीं है, योगियों को भी नहीं है। परायाम, क्योंकि पर ब्रह्म, परा माने पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है और वो एकात्म ही होता है, एक अद्वितीय ही होता है, वहां पे कोई विभाग नहीं होते। परायाम तु न इति त्रय्या उक्तम, परा में तो कोई विभागावगति नहीं है, इसलिए अनेक तीर्थ भेदायाः ये त्रय्याः इति उक्तम। ये किसके लिए कहा है? त्रय्याः, इसके लिए ही कहा है, वाणी का जो पर पद है उसके लिए नहीं कहा है। आगे देखिए, स्वरूप ज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी तस्याम दृष्ट स्वरूपायाम अधिकारो निवर्तते। ये कह रहे हैं कि वाणी के परा स्वरूप को जो जान लेता है ना, उसका चित्त साधिकार नहीं रहता। योग दर्शन में ये शब्द पढ़े हैं आप लोगों ने, साधिकार चित्त, निवृत्ताधिकार चित्त, ठीक है। निवृत्ताधिकार चित्त कौन होता है? चित्त का काम पूरा हो गया, भोगापवर्ग रूप प्रयोजन पूर्ण हो गया, वो साधिकार चित्त नहीं है। साधिकार चित्त कौन सा होता है? जो हमें फिर से जन्म मरण की संस्कृति में डाल सकता है, चक्र में डाल सकता है, वो साधिकार चित्त होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तस्याम दृष्ट स्वरूपायाम परावागनपायिनी, स्वरूप ज्योतिरेवान्तः परावागनपायिनी। परावाणी के ये सारे विशेषण है, देखिए परावाग कैसी है वो? स्वरूप ज्योतिरेवान्तः, अंतः स्वरूप, अंतः ज्योति स्वरूप ही है। परावाग हमारी जो आंतरिक ज्योति है, आंतरिक प्रकाश स्वरूप ही है, अंतः ज्योति स्वरूप एव परावाग। अनपायिनी, अनपायिनी अर्थात अविचल, ठीक है, अविचल, कूटस्थ, जिसमें कोई गति नहीं है। तस्याम दृष्ट स्वरूपायाम, उस अनपायिनी परावाग के दृष्ट स्वरूप वाली हो जाने पर, अर्थात उसके देख लिए जाने पर, उसके पहचान लिए जाने पर, अर्थात उससे परिचय हो जाने पर, उसका साक्षात्कार हो जाने पर अधिकारो निवर्तते, ठीक है, चित्त का फिर अधिकार समाप्त हो जाता है। देखिए, अनेक तीर्थ भेदायाः, अनेक तीर्थ भेदायाः नामाख्यातादि वीणा वेणु मृदंग शब्दादि रूपानेक भेदायाः। ऊपर वाले श्लोक में अनेक तीर्थ भेदा शब्द का प्रयोग हुआ था ना, ऊपर वाले श्लोक में अनेक तीर्थ भेदायाः, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अनेक तीर्थ भेद क्या है? कि नामाख्यातादि ये भिन्न भिन्न रूप से वाणी के विभाग हैं, या वीणा वेणु मृदंग आदि शब्द ये भी अलग अलग विभाग हैं। तो इस प्रकार से अनेक भेद वाली वैखरी मध्यमा पश्यन्ति है, लेकिन परावाग में कोई तीर्थ भेद नहीं है, ठीक है। आह खल्वपि, आचार्य ने कहा भी है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानीति इति ऋङ् मंत्रः इति तद्व्याख्यात का
इति ऋङ् मंत्रः इति तद् व्याख्यातारः ये ऋग मंत्र है और इसकी ऐसी व्याख्या है, ऐसा इसके व्याख्या करने वाले आचार्यगण कहते हैं। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।